Good morning class. Class, this is your lecture number 1 of chapter number 5, the main mountain. So first of all we will learn about the lesson. So you're welcome to the world of imaginative voyages of Gulliver. है ना, इसमें क्या है, एक काल्पनिक इमेजिनेटिव वोयाज है, जर्नी है, किसकी? गुलिबर की। गुलिबर करने जाते हैं, जर्नी पे जाते हैं, एक यात्रा पे जाते हैं जो कि काल्पनिक है। तो सो एंजॉय द नरेशन ऑफ दिस वोयाज, और इस जर्नी के बारे में पूरे जो भी नरेट किया हुआ है, जो भी स्टोरी को, उसको आप एंजॉय करें। तो सबसे पहले आते हैं सीन 1 में। इट हैड बीन अ लॉन्ग स्विम एंड गुलिवर वॉज टायर्ड. At once he lay down on the soft grass near the shore and slept more soundly than he had ever done in his life. तो बहुत टाइम हो गया था, है ना, बहुत लंबे समय से वो स्विम करके जो गुलिवर है, अब वो दूसरे शोर पर, किनारे पे आया हुआ था, वो बहुत थक गया था। At once he lay down on the soft grass, वो सॉफ्ट ग्रास में, है ना, नीचे शोर पर यानी किनारे पर, नदी के किनारे लेट गया। एंड स्लेप्ट मोर साउंडली देन ही हैड एवर डन इन हिज लाइफ, और इस तरीके से सो गया जैसे वो कभी कभी सोया ही नहीं, बहुत गहरी नींद में। व्हेन ही अवोक इट वाज डे लाइट, जब वो उठा तो दिन का समय था। ही ट्राइड टू राइज बट ही कुड नॉट बिकॉज हिज लेग्स एंड आर्म्स वर फास्टेंड टू द ग्राउंड ऑन आइदर साइड। ही ट्राइड टू राइज, उसने उठने की कोशिश करी, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं उठ सका। बिकॉज हिज लेग्स एंड आर्म्स वर फास्टेंड टू द ग्राउंड ऑन आइदर साइड, क्योंकि उसके लेग्स और आर्म्स वगैरह जो हैं बंधे हुए थे दोनों साइड से। एंड हिज हेयर विच वॉज लॉन्ग एंड थिक वॉज ऑल्सो टाइड डाउन, और उसके जो बाल जो कि बड़े थे, है ना, वो पतले थे, वो भी टाइड कर दिए गए थे, वो भी बांध दिए थे। एंड सो दैट ही कुड नॉट इवन टर्न हिज हेड, और इस वजह से वो अपना सर भी नहीं घुमा पा रहा था। All at once Gulliver heard a strange sound near him. एक बार में गुलिबर को एक अजीब साउंड, एक आवाज़ सुनने में आई। Then he felt a something alive moving along his left leg. और फिर उसे महसूस हुआ कि कोई जीवित चीज़ उसके लेफ्ट लेग पर चल रही है। Over his chest it came, और फिर वो उसके लेग से, उसके लेफ्ट वाले लेग से उसके चेस्ट तक आ चुकी है। एंड अप टू हिज चिन, और अब उसकी चिन तक यानी उसकी थोड़ी तक पहुंच चुकी है वो जीवित चीज। When Gulliver looked, he saw a little man not more than 6 inches high with a bow and arrow in his hand. और जब गुलिवर ने देखा तो उसने देखा कि he saw a little man, बहुत छोटा सा आदमी देखा, जो कि 6 इंचेस से ज़्यादा नहीं होगा, है ना, और वो अपनी बो और एरो के साथ आया हुआ था, है ना, धनुष के साथ आया हुआ था, है ना, धनुष बाण के साथ। एंड बिहाइंड हिम केम 40 अदर टाइनी मैन लाइक हिम, और उसी की तरह छोटे छोटे और भी करीबन 40 आदमी उसके पीछे आए, है ना, उस छोटे से आदमी के पीछे और 40 आदमी आ गए। एंड गुलिवर वाज सो सरप्राइज्ड दैट ही पुल्ड हिज लेफ्ट आर्म फ्री फ्रॉम द कॉर्ड्स दैट टाइड इट, और वो गुलिवर इतने ज़्यादा आश्चर्यचकित में था, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था, उसने अपने लेफ्ट वाले आर्म को थोड़ा सा खींचा और वो रस्सी टूट गई, है ना। एट दैट द लिटिल मैन रैन बैक इन द टेरर एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस दे सेंट अ शावर ऑफ एरोस एट हिम, और इस चीज़ पर छोटे छोटे जो आदमी थे वो थोड़ी सी दूर भाग गए, है ना, पीछे भाग गए, टेरर की वजह से, डर की वजह से। एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो थोड़ी सी दूरी पर, दे सेंट अ शावर ऑफ एरोस एट हिम, उन्होंने बाणों की बारिश कर दी। एक शावर ऑफ एरोस मतलब बाणों की बारिश कर दी उस आदमी पर, गुलिवर पर। द एरोस दैट लैंडेड ऑन गुलिवर्स हैंड एंड फेस प्रिक्ड हिम लाइक निडल्स, जो एरोस उन्होंने उसके हाथ पे, उसके फेस पर फेंके थे, है ना, उन आदमियों ने, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे निडल्स चुभी हो, सुई चुभी हो। सो आफ्टर दैट ही ले स्टिल, और उसके बाद वो थोड़ी देर स्टिल, बिना हिले डुले वहीं के वहीं लेट गया गुलिवर। By this time Gulliver felt hungry. अब गुलिवर को बहुत भूख लग रही थी। As he had not eaten anything for many hours, क्योंकि उसने काफ़ी घंटों से कुछ खाया नहीं था। He could not speak the language of the little folk, so he kept putting his finger into his mouth as a sign that he wanted food. अब क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं जानता था, उन छोटे छोटे फॉल्क की, उन छोटे छोटे आदमियों की भाषा नहीं जानता था, तो बार बार अपनी उंगली जो है अपने माउथ में डाल रहा था ताकि उन्हें एक सिग्नल मिले, उन्हें पता लगे कि उसे भूख लग रही है ना, वो समझ सकें। तो हाउ ग्लैड ही वॉज व्हेन दे शोड दैट दे अंडरस्टूड व्हाट ही वांटेड,
और उसे बहुत खुशी हुई जब उसने ये देखा, जब उन छोटे छोटे आदमियों ने ये दिखाने की कोशिश करी कि हम समझ रहे हैं कि तुम्हें चाहिए क्या, है ना, या हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं। तो बेटा ये लेक्चर यही फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है ना।